हेलो गाइस, बच्चों कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आज मैं आपके लिए भिन्न वाली संख्या जो होता है उसको आवर्ती संख्या में यानी रेकरिंग में कैसे हम बदलेंगे और रेकरिंग वाली संख्या को भिन्न वाली संख्या में कैसे बदलेंगे, इसका नियम देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कोई भी भिन्न वाली संख्या को जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जब हमें भाग देने के लिए नंबर उपलब्ध नहीं रहता है। तो उस समय हम कोसेंट जो है, भागफल जो है, उसमें पॉइंट देते हैं, दशमलव देते हैं, और उसके बाद उस दशमलव के बदले में हमारा जो डिविडेंड है वहाँ पर एक जीरो आता है, और जीरो आता है। फिर हम भाग करते हैं। भाग करने के बाद पुनः वही नंबर आता है, फिर एक जीरो देते हैं, फिर वही नंबर आता है। यानी कोसेंट में हमारा बार बार अगर कोई नंबर रिपीट करने लगता है तो हम उस डिजिट के ऊपर या उस नंबर के ऊपर एक बार लगा देते हैं, एक छर लगा देते हैं, और उसी छर को रेकरिंग बोला जाता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे वो स्थिति उत्पन्न होती है। तो मेरा पहला फ्रैक्शन है 2/3। यहाँ आप देखिए 2/3 का मतलब हुआ 2 में हम 3 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिवाइजर बड़ा है, यानी भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है। तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगेंगे भागफल की तरफ। भागफल की तरफ डेसिमल देंगे तो यहाँ पर जीरो आएगा। अब मेरा भाग लगेगा 3 छक्का 18, 6 बार में 18 आया, मेरा रिमाइंडर 2 आया। फिर यहाँ डेसिमल दिए थे तो एक जीरो ऑलरेडी अपने आप उतर जाएगा। फिर हम 3 बार देंगे, 3 से लगाएंगे, 3 छक 18। फिर मेरा रिमाइंडर 2 आया, डेसिमल लगा हुआ है इसलिए फिर एक जीरो आएगा। उसके बाद फिर 6 टाइम में 18 आएगा। फिर हम घटाएंगे, ये सब घट रहा है तो 2 आएगा। यानी यहाँ हम देख रहे हैं जो मेरा ये 6666 जो है रिपीट कर रहा है, यानी बार बार 6 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जैसे 2/3 का मेरा जो कोसेंट आ रहा है, भागफल आ रहा है, वो 6 6 6 6, यानी ये बार बार रिपीट कर रहा है। ये कभी खत्म होने वाला श्रृंखला नहीं है। तो इसे हम लिख देते हैं 0.6 के आवर 6 के ऊपर में बार लगा देते हैं, यानी रेकरिंग दे देते हैं। इसी को हम लोग रेकरिंग कहते हैं, अंग्रेजी में रेकरिंग कहते हैं, और उसके बाद हिंदी में उसे आवर्त कहते हैं, यानी आवर्ती, बार बार आ रहा है तो उसको आवर्ती बोलते हैं या रेकरिंग बोलते हैं। तो ये लगा देते हैं। इसका मतलब हुआ 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है उसी पोजीशन में। अब आप जैसे देखेंगे, अब कहेंगे जो ये फिर इस पोजीशन में कैसे आएगा, तो वो भी देख लीजिए किस तरह आता है। वो तो वैसे हम यहाँ रेकरिंग वाले नंबर को भिन्न में बदलेंगे तब आप क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक नमूना देख लीजिए इसका। 0.6 पर रेकरिंग लगा हुआ है,
अगर ऐसा नंबर रहे तो हम करते हैं, जो नंबर रहता है वो मेरा न्यूमरेटर बन जाता है और रेकरिंग का 9 हो जाता है। यानी जिस नंबर पर रेकरिंग लगा हुआ रहता है वो किस में बदल जाता है, 9 में। अब जैसे हम 9 में काटेंगे, 9 देखे तो 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, यानी ये नंबर पुनः हमारा 2/3 में कन्वर्ट हो गया। तो इस ढंग से हम लगाते हैं। तो आइए हम अगला नंबर देखते हैं, नंबर 2। नंबर 2 में है 5/18। तो 5 में हम 18 से भाग देंगे, नहीं लगेगा तो यहाँ हम दशमलव देंगे, यहाँ एक शून्य आया। 18 दूनी 36, 18 18 54, 3 बार में ज्यादा हो रहा है, ये 2 बार में लगेगा। 18 दूनी 36। अब 10 में 6 गया 4, ये बचा 4, 4 में 3 गया 1, 14। यहाँ दशमलव लगा था इसलिए एक शून्य आ जाएगा। 18 पंचे 90, 18 छः 78, 24, 18 24, 18 सत्ते 126। फिर हमारा 10 में 6 गया 4, ये हो गया 3, 3 में 2 गया 1, ये कट गया। फिर 0 उतरेगा, 18 सत्ते 126। फिर घट के मेरा 14 उतरेगा, फिर 1 शून्य, फिर 7 126, फिर 14 उतरा। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर फिर मेरा 7 जो है वह रिपीट करना शुरू हो गया है। तो इसका हम परसेंट लिखेंगे, भागफल लिखेंगे 0.27777, यानी ये रिपीट कर रहा है। तो इसको हम फिर वही रेकरिंग में बदल देंगे, लिखेंगे 0.2 और रिपीट कौन कर रहा है, 7 रिपीट कर रहा है, इसलिए 2 पर हम बार नहीं लगाएंगे। बार हम कहाँ लगाएंगे, 7 पर लगाएंगे। जो रिपीट करता है उस पर बार लगता है, जो रिपीट नहीं कर रहा था उस पर बार नहीं लगेगा। कंफर्म? इतना तक समझ रहे हैं ना बढ़िया से बच्चों? ठीक। अब देखिए तीसरा संख्या है 5/11, यानी 5 में हम 11 से डिवाइड करेंगे, नहीं बार लगेगा दशमलव, यहाँ पे शून्य, कितना बार में लगेगा, 11 चौक 44, 4 बार में लगा, ये 6 उतरेगा, ये कट गया, फिर 1 शून्य उतरेगा, 11 पचे 55, 5 उतरेगा, फिर 1 शून्य, 11 चौक 44, 6 उतरेगा, फिर 1 शून्य, 11 पचे 55, 7 में 55 गया 5, उसके बाद फिर 1 शून्य उतरेगा, फिर 11 चौक 44, 6 उतरेगा, फिर शून्य, 11 पचे 55। यानी हम देख रहे हैं जो ये मेरा 4 5 4 5 4 5 ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, समझे? 4 5 4 5, एक बार 4 बार में, एक बार 5 बार में, एक बार 4 बार, एक बार 5 बार, एक बार 4 बार, एक बार 5 बार, ऐसे लग रहा है। तो इसका मतलब इसका जो क्वोशेंट होगा 0.2
4 5 4 5 4 5 ये रिपीट करेगा। तो इसको हम रेकरिंग लगाएंगे किस तरह, लिखेंगे 0.45, ये दोनों के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा, समझे? यानी जो रिपीट करेगा जो जो डिजिट उस सब पर रेकरिंग लग जाता है। तो आशा करता हूँ ये 3 एग्जाम्पल से आप बढ़िया से समझ गए होंगे जो रेकरिंग हम कैसे लगाते हैं। और रेकरिंग जो लगता है वो दशमलव के आगे वाला ही नंबर पर लगता है, उससे पहले वाला पर रेकरिंग नहीं लगता है। अगर उससे पहले वाला पर रेकरिंग लगेगा, दशमलव से पहले वाला पर, तो वो माइनस में चला जाता है, समझे? दशमलव से पहले अगर नंबर पर रेकरिंग लगता है तो उसका मान माइनस में काउंट होता है, जैसे पूर्णांश कहेंगे। अब जैसे चौथा क्वेश्चन है मेरा 7/3, तो 7 में हम 3 से भाग दे के देखते हैं मेरा क्या आंसर आता है। 3 दूनी 6, 1 उतरा। अब नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, यहाँ 1 0, 3 तिया 9, फिर 1 उतरेगा, फिर 1 0, 3 तिया 9, फिर 1 उतरेगा 0, फिर 3 तिया 9। फिर हम देख रहे हैं जो हमारा 3 जो है वो रिपीट होना शुरू हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 2.3 और उसके बाद उस पर बार लगा देंगे, यानी रेकरिंग लगा देंगे। तो इस ढंग से हम लोग फ्रैक्शनल नंबर में रेकरिंग लगाते हैं, समझे? तो ये भली बात ही समझ गए रेकरिंग कैसे लगता है। अब रेकरिंग वाले नंबर को भिन्न में कैसे बदलेंगे ये आप देख लीजिए। तो जैसा कि हमने बताया, जिस नंबर पर रेकरिंग लगा हुआ रहता है उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर 9 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर है 0.3 पर पावर रेकरिंग है, इसको हम लिखेंगे 3/9, समझे? तो ये किस नंबर कैसा पोजीशन में आ गया, भिन्न के रूप में। अगर काटता है तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, 3 1 3, 3 तिया 9, यानी 1/3, समझे? ये जो है 0.3 पर रेकरिंग, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। अब आप कहिएगा जो इसको रेकरिंग में कन्वर्ट करके दिखाइए, तो रेकरिंग में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए जैसे 1/3 है, 1 में हम 3 से भाग देंगे, नहीं भाग लगेगा दशमलव, यहाँ 0, 3 तिया 9, 1, फिर 0, 3 तिया 9, फिर 10, फिर 3 तिया 9, 1, यानी यहाँ 3 रिपीट होना लगा है। तो उसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर पावर रेकरिंग, जो कि इसके बराबर हो गया। तो आशा करता हूँ इन सारे उदाहरणों के द्वारा आपको पता हो गया होगा जो हम रेकरिंग वाले नंबर को भी भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न वाले नंबर को हम रेकरिंग में बदल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ है 0.39, 0.39 और इस पर दोनों पर पावर रेकरिंग है। तो एक पर पावर रेकरिंग है तो 1 9 दिए थे, यहाँ पर दोनों पर पावर रेकरिंग है तो हम यहाँ 39 लिख करके और उसके बाद 2 को 9 दे देंगे। जितना नंबर पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 यहाँ लिखा जाता है, और जिस नंबर पर रेकरिंग नहीं रहेगा
उतना जीरो होता है। जैसे मान लीजिए आपको हम यहाँ लिखते हैं 0.353 और ये दोनों पर रेटिंग है और ये 3 पर रेटिंग नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 353 और जिस पर रेटिंग नहीं है वो इसमें घट जाता है। जैसे 3 पर रेटिंग नहीं है तो 3 इसमें घट जाएगा और बटा में हो जाएगा 2 नंबर पर रेटिंग है 2 को 9 हो जाएगा और जिस पर रेटिंग नहीं है, जैसे 1 नंबर पर रेटिंग नहीं है तो 1 0 हो जाएगा। 2 नंबर पर रेटिंग नहीं रहेगा तो 2 0 हो जाएगा। यानी जितना नंबर पर रेटिंग रहेगा उतना 9 हो जाएगा और जितना नंबर पर रेटिंग नहीं रहेगा उतना 0 हो जाएगा। तो इसको फिर हल करेंगे। 353 में 3 घटेगा तो 350 हो जाएगा अब बटे 990। 1 0 में 1 0 कट गया। उसके बाद ये आंसर हो जाएगा 35/99। इस ढंग से हम रेकरिंग वाले नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में यानी भिन्न वाले नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। आशा करता हूँ अब आपको सारा इसका जो बदलने का नियम है, बदलने का जो कंसेप्ट है वह क्लियर हो गया होगा। तो ये 39 का भिन्न वाला रूप क्या हो जाएगा 39/99। अब 3 से अगर कटता है तो काट देंगे। 3 का 3, 3 या 9, 3 या 9, 3 या 9 यानी 13/33। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। ये सारा आंसर है। आंसर ये भी आंसर। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। 2.6 है तो 2 जो है वो पूर्णांक है, दशमलव से पहले वाला जो है वो पूर्णांक बन जाता है और 6 है तो 6 ऊपर चला जाएगा बटे 1 ही 6 है उसी पर रेटिंग है तो रेटिंग वाला 9 बन जाता है। अब कटेगा तो काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 दिया 9। अब इसको हम पूर्णांक तोड़ देंगे। 3 दूनी 6, 6 2 8/3 यानी 2.6 पर पावर रेटिंग का को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 8/3। यही आपका आंसर है हो गया। या ये क्या कहते हैं संयुक्त भिन्न में ही रहने देंगे तो 2.2/3 रहेगा। अब देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में है 455 जिसमें 0.455 0.455 में 5 पर केवल रखेंगे तो हम क्या करेंगे 455 लिख देंगे। अब इसमें देखेंगे जो 4-5 पर रेकरिंग नहीं है तो जिस पर रेकरिंग नहीं हो रहता है तो वो इसमें घट जाता है। टोटल नंबर में बिना रेकरिंग वाला नंबर घट जाएगा। और देखेंगे एक डिजिट पर रेकरिंग है तो ये वो 9 हो गया। 2 डिजिट बिना रेकरिंग का है, 2 बिना रेकरिंग का है ना, इस पर 2 0 हो जाएगा। उसके बाद 455 में 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 410 बाय 900। 1 0 में 1 0 ये कट गया। उसके बाद बच जाएगा 41/90 यानी 41/90। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.38 और 8 पर पावर रेकरिंग लगा हुआ, 8 पर रेकरिंग लगा है तो हम इसको लिखेंगे 2 पूर्णांक
38 और उसमें 3 पर रेकरिंग नहीं है तो इसमें 3 क्या होगा, घट जाएगा, बटे 8 पर रेकरिंग है तो एगो 9 हो जाएगा, 3 पर रेकरिंग नहीं है एगो 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2.38 में से 3 घटेगा तो 35 बटे 90। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, 5 से कटेगा, 5 सते 35, 5 एक 5, 4 40, 5 अठे 40, यानी ये हो जाएगा आपका 2.7 बटे 18, यही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहने देंगे, संयुक्त भिन्न में, तो ऐसा ही रहेगा, नहीं अगर भिन्न तोड़ना होगा तो 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43, 43 बटे 18 लिखते हैं, समझे। तो वो कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आंसर रहेगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा, नहीं अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आंसर है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहने दीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और फ्रैक्शनल नंबर से डेसिमल नंबर और उसमें कैसे हम रेकरिंग लगाते हैं वो समझ गए होंगे, और रेकरिंग लगे हुए नंबर को कैसे हम फिर फ्रैक्शनल नंबर में बदलेंगे यानी भिन्न में बदलेंगे, वो भी आप देख लिए। तो वॉच करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ विदा।